इजरायली सैनिकों ने गाजा पट्टी में जमीन के नीचे बनी 15 किलोमीटर लंबे खुफिया सुरंगों को एयर स्ट्राइक में उड़ा दिया। इसके अलावा हमास के 9 कमांडर्स के घर भी इस हमले में बर्बाद कर दिए गए। इजरायली में हमले में अब तक गाजा में 188 फलस्तीनियों की मौत हुई, 1200 से ज्यादा घायल लोग हुए, जबकि 8 इजरायलियों की मौत हुई। इजरायल और फलस्तीन में जारी संघर्ष के बीच इजरायली पुलिस ने विवादित बैथलेहम में ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े। यहां फलस्तीनी प्रदर्शनकारी 7 दिन से जारी युद्ध के खिलाफ इजरायल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच चीन ने भी दोनों देशों से संघर्ष को खत्म करने की अपील की। लॉस एंजल्स के जंगलों में लगी आग रविवार को और भयावह हो गई, जिसके बाद प्रभावित इलाके से करीब 1000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश जारी कर दिया गया। दमकल की टीम हेलीकॉप्टर से आग पर काबू पाने की कोशिश में है। पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। अब तक इसकी चपेट में आकर 33,95,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों की संख्या 16 करोड़ 38 लाख से ज्यादा हो चुकी है। 14 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। इंग्लैंड, वेल्स के अलावा स्कॉटलैंड के ज्यादातर हिस्सों में लॉकडाउन में छूट दे दी गई। नए नियम के तहत पब, रेस्टोरेंट खुलेंगे। सीमित संख्या में लोग घरों के अंदर पार्टी कर सकेंगे। विदेश यात्रा से प्रतिबंध हट गया है। यात्रा के नए नियम लागू हैं। ताइवान में कोरोना के नए मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। यहां एक दिन में 333 नए संक्रमितों की पहचान हुई। यह आंकड़ा एक दिन में संक्रमित मरीजों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है, जिसके बाद ताइपे के मेयर ने नए लॉकडाउन का ऐलान किया, जो अगले 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। सऊदी अरब में कोरोना के बीच पिछले साल मार्च से बंद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से रोक हटा ली। इसके साथ ही उसने अपनी जमीन और समुद्र की बॉर्डर भी खोल दी। राहत देने के साथ कुछ शर्तें भी लगाई गई। अभी भारत समेत लेबनान, यमन, ईरान और टर्की के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उड़ानों पर रोक बरकरार रहेगी। अमेरिका के ह्यूस्टन से गायब हुए बाघ को पुलिस ने ढूंढ निकाला। करीब 1 हफ्ते पहले बाघ गायब हो गया था, जिसके बाद से अमेरिकी पुलिस इसकी तलाश में जुटी थी। आसपास के इलाके में दहशत का माहौल था। इंडिया नाम का ये बंगाल टाइगर फिलहाल पुलिस के कब्जे में। ऑस्ट्रेलिया में जारी वर्ल्ड सर्फ लीग के फीमेल कैटेगरी में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी तातियाना वेस्टर्न टूर्नामेंट से बाहर हो गई। ब्राजील के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों को पछाड़ने में सफल रही। वहीं मेल कैटेगरी में अमेरिका की ग्रिफिन कुलापेंटो ने जीत दर्ज की। (2021) यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट की तैयारियां अपने अंतिम स्टेज पर हैं। कोरोना के कारण पिछले साल इस कॉन्टेस्ट को रोक दिया गया था। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस अब जारी कर दी गई है। साथ ही हजारों प्रशंसकों को ड्रेस रिहर्सल की इजाजत दी गई। सेमीफाइनल के बाद 22 मई को ग्रैंड फिनाले की तैयारी है।